आपके पास आते हुए मैं तो जो खास बात है, देखिए वो जब हुआ था पहलगाम हुआ, तो पहलगाम के बाद सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे थे बिहार। वहां से उठ के आए थे वो, सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़ के आए थे, तो नहीं गए थे वो वहां पहलगाम या कश्मीर नहीं गए थे, सीधे आ गए थे यहाँ, और यहाँ उन्होंने मधुबनी में सारी चीजें कही थी और क्या कुछ था। और कोशिश ये थी कि इसको भी पुलवामा या जो और ऐसे अवसर रहे हैं उसको शक्ल दी जाए। मैं आपसे अलग तरह का प्रश्न करूंगा राजू सर, आप क्योंकि विदेश मामलों की, विदेश नीति पे भी लिखते हैं, बहुत बातें करते हैं। ये जो हुआ अभी यात्रा, चीन यात्रा हुई, चीन में जो इस तरीके से दो महाशक्तियों का मिलन होता है, इसका बिहार कनेक्शन, कोशिश तो वहां से भी हुई थी, वो केरा गया था, लेकिन अब दिखता है जब वो लौटे हैं यहाँ पर, तो उन्हें चीन की यात्रा पे कोई बात नहीं कि वहां क्या हुआ, कैसे मिले, क्या हुआ, और यहां आके वही बात की, रोना की मां की गाली, और गाली, मेरी मां को गाली। क्या आपको ये कुछ लगता है ये सब चीजें खत्म है, खासकर विदेश मामलों पर, जो मैं चीन से अगर इसको जोड़ना चाहूं बिहार को, उस पर एक प्रतिक्रिया? जी संजीव भाई, ये जो आपने एससीओ जो समिट हुआ है चीन में, उसका और बिहार का जो आपने एक इंटरकनेक्शन ढूंढने की आपने कोशिश की है, वो करते रहे हमेशा, बिल्कुल सही, कराते रहे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, जो ये 7 साल के बाद गए वहां पे, और गए किन परिस्थितियों में है, ये सबको सब ज्ञात है। मैं नहीं तोड़ूंगा मैं, क्योंकि अभी कहा किसी ने कि हर चीज तो उल्टी पड़ रही है, हर चीज जो जहां जा रहे हैं वो सब उलट रहा है, तो ये मामला भी, क्योंकि लोगों को बहुत कहीं खला है कि आप उस चीन के पास चले गए जिसके लिए बार बार आप कल तक कहते थे कि इसकी झालरों का नहीं हमें लेना है, आप स्वदेशी और तमाम बातें, और आज उसी चीन के सामने करिएगा। मैं माफी चाहूंगा आपको टोकने के लिए। चलिए, धन्यवाद। तो ऐसा है कि वो दौर शायद ये शुरू हो गया है, जो अक्सर हम हमारी कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कुछ भी सही जो दाव वो नहीं पड़ रहा है। जो वहां पे हुआ चीन में, उसमें मुख्य रूप से जो सामने निकल के आया वो ये आया है। पहली बात तो ये है कि वहां पे जाना, इसका सीधा सीधा संबंध जो है, जो ट्रंप साहब ने जो टैरिफ का टेरर क्रिएट किया है, वो उसका उसका मुख्य वजह वहां पे गए, इससे पहले नहीं। आप बिहार कनेक्शन वो जरूरत, वो जरूरत थी, लेकिन सवाल पैदा होता है कि वहां गए तो वहां मिला क्या? वहां पे हुआ ये कि रूसियों का तेल जो है वो बिक रहा है, अब और बिकेगा। चीनियों को टैरिफ में रियायतें मिल गई, और जो पाकिस्तानी थे वहां पे किसी ने ये नहीं कहा कि भैया ये जो पहलगाम किया था ये तुम्हारी करतूत थी। चीन में किसी ने नहीं बोला, ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया। तो निकला क्या उसमें से? वो कपिल शर्मा का कॉमेडी शो है ना, जिसपे वो कहते हैं कि बाबा जी का, वो लेके आ गए हम। अब वो लेके आए हैं तो भैया वहां से सीधा बिहार। अब बिहार में इनके पास कुछ नहीं है बचा बोलने के लिए। बोला तो ये चाहिए था कि देशवासियों को बताते कि ये हमारी प्राप्ति है, वहां पे हम ये करके आए हैं, क्योंकि उसके जो जो नतीजे हैं नकारात्मक, वो तो हम भुगत रहे, अभी तो भुगतने हैं, और बिहार के लोग भी भुगतेंगे, सबसे पहले बिहार वाले भुगतेंगे, पता चलेगा। मैं यहां पंजाब में हमारी जो इंडस्ट्री है, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो ऑटो पार्ट्स है, अरे भाई बिहार के लोग हैं, और वो इसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन हिलेगी उसमें भी बिहार के लोग जो है वो पीड़ित होंगे, और उसकी जो गूंज है वो आपको बिहार में सुनाई देगी। बहुत खूबसूरत बात है, बढ़िया बात है, आप सही कह रहे हैं। अब हो क्या रहा है, ऊपर से इनकी बदकिस्मती ये है कि छठ पूजा आ गई है अक्टूबर में, और दिवाली आ गई है, और अभी इतना समय पड़ा है कि इसमें जो इसका प्रभाव जो है ना, खास करके रोजगार के फ्रंट के ऊपर, वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने किया क्या है कि भैया वो जीएसटी की दरें हैं वो जब थोड़ी कम कर दे, ताकि धनतेरस के ऊपर लोग कुछ खरीद सके। अब वो कैसे पैन आउट होता है, और मुझे लगता है कि भाई
वो इनके हक में जाने वाला नहीं है। और उसका सीधा असर जो है, पहला असर बिहार है। अब इनके पास ये है कि अब चुनाव करवाएं तो करवाएं कब? वो जो सारा कुछ इन्होंने वो SIR के साथ जो अपना चक्कर चलाया था, वो गोटियां फिट करी थी, वो गोटियां भी जो है खिसक गई अपने अपने स्थान से। तो नई बिसात इतनी जल्दी कैसे बिछाएंगे? तो इस सब के चलते फिर इन्होंने क्या कहा कि भैया अब कोई तर्क तो हमारे पास बचा नहीं है, तो भावना से खेलिए। तो फिर उन्होंने मां का जिक्र किया। बड़ी ताज्जुब की बात है कि तर्क को तो हम लोग गढ़ सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ये भावना, इमोशंस को भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अच्छा तो ये होता कि कहीं ये मुनव्वर राना की जो बड़ी खूबसूरत नज़म है मां, वो यहां पे सुनाते जवाब देते तो बड़ा एक गरिमापूर्ण इनका वो उसका जवाब होता। लेकिन वो चीज, इनके वो बारीकियां, वो नाजो ख्याली इनके पास नहीं हुई। तो जो वहां पे चीन में हुआ है, वहां पे उन्होंने इनके पास एक ले देखे, हमारे पास क्या था कि भैया हमने बदला ले लिया, लेना चाहिए, लेकिन तरीका क्या इस्तेमाल किया, वो उल्टा ही पड़ गया हमें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब वहां पे ये हुआ कि जिस पाकिस्तान को हम चाहते थे कि दुनिया की नजरों में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उनको नीचा दिखाया जाए, और शी जिनपिंग और पुतिन साहब ने तो पाकिस्तान और भारत को एक ही खूंटे से बांध दिया वहां पे बराबर। बल्कि पाकिस्तान जो है वो तो मतलब ही बगले पे जा रहा होगा दोनों तरफ से। अब अमेरिका की जरूरत भी बन गया है, तो चीन की जरूरत तो है 62 बिलियन की, जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, 62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पे 2015 से 2030 तक वो पूरा होना है। बिल्कुल बिल्कुल हो गया सर। और उसका एक हिस्सा जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में से होके आता है, चाइना छोड़ देगा उसको। मैं राजू सर मैं समझ गया। मैं देखिए तो ये सारी चीजें जो हैं, ये निश्चित तौर पे ये जो राजनीतिक माहौलबंदी ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये जिसके बारे में मेरे साथी पैनलिस्ट बड़ी बोल चुके हैं तफसील के साथ, मैं दोहराना नहीं चाहता। तो वो चीजें अब यहां पे इनके पास कुछ है नहीं है कहने के लिए, कुछ नहीं, तर्कश खाली है, तीर अब नहीं है। और देखिए वैसा हो गया ना, खुदा मिला ना बिसाले सनम, दोनों तरफ से आप गए। और मैं एक तो और याद करता हूं, जब किसी ने शायद फिल्म की बात की थी, तो मुझे तो 1970 के दशक की वो फिल्म, जो बहुत मशहूर फिल्म थी, सलीम जावेद जिसके थे राइटर्स थे, कि दीवार फिल्म का, कि मेरे पास माँ है, और उधर वो कहता है कि नहीं माँ मेरे साथ रहेगी, तो वो कहता है सारी चीजें उसमें वो डायलॉग्स है, वैसी कुछ स्थिति है, माँ माँ करते हैं। लेकिन जो जनता रूपी पुत्र है, वो तो कह रहे हैं कि आपने उसकी बात की है दीवार फिल्म की, ये मेरे जहन में भी था। बिल्कुल देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी गरीबी को बेचा है। मैं वही कह रहा हूं, देखिए वैसी स्थिति है, वो अमिताभ बच्चन, तो ये जो गरीबी है ना दिखती है, और इधर जनता रूपी जो बच्चे हैं वो भी नहीं है। मैं करता हूं, मैं राजू जी आप ही से करके वापस लौटूंगा। देखिए बहुत सारे लिटमस टेस्ट की मैंने बात की है, आप ही से शुरू करता हूं। आप शुरू करिए, छोटी छोटी टिप्पणी कीजिएगा। मेरे पास आज 10 मिनट खराब हो गए मेरे तकनीकी खराबी के कारण। अभी 9 जो तारीख आ रही, सितंबर 9, वो बड़ी परीक्षा दिखती है। आप कई बार हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, बिहार का चुनाव तो आगे घोषित होना है। 9 तारीख को जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, वो कितनी कठिनाइयों भरा हो सकता है। अगर वहां कुछ गाड़ी इधर उधर हो गई, धक्का कुछ गलत लग गया, तो सब भरे बैठे हैं, फिर क्या होगा। छोटी छोटी टिप्पणी राजू ये आपसे शुरू करता हूं, वापस जाऊंगा मैं उत्कर्ष सर तक जाऊंगा, पहले आप। देखिए निश्चित रूप से ये जो आप उपराष्ट्रपति का जो चुनाव की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक चुनौती है इनके लिए, और वो ऐसे केक वॉक वाला काम नहीं रहेगा। हमें मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ऐसे कुछ संकेत आएंगे वहां से। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जी ये चुनाव हार जाएंगे। देखिए जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, वो इनके पक्ष में हैं। लेकिन वही जो 2024 में हुआ था कि अब की बार 400 पार क्या जाना था, पहले से सब नीचे लुढ़क गए, 240 पे सीमित रह गए। अगर ऐसा कुछ भी होता है, ये भी जो विपक्ष है उसकी एक अचीवमेंट होगी, और ये इस बात का संकेत होगा
कि राष्ट्रपति चाहे इनका जो जो उम्मीदवार जीत जाए, लेकिन उपराष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति, तो चाहे इनका उम्मीदवार जीत जाए, लेकिन ऐसे संदेश मुझे लगता है कि वहां पे जरूर मिलेंगे जिससे ये पता चलेगा कि भाई ये जमीन जो है इनके नीचे से वो कितने पानी में, कितने पानी, ठीक है सुनील सर, क्या कितने कहेंगे? पानी में